अब इस चैलेंजिंग सिचुएशन में हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? फौरी तौर पर रिकवरी भी करनी है, हमारी इकॉनमी को जो डेंट पड़ा है और जो आने वाली फसलें हैं उनकी भी तबाहकारी को बचाने के लिए, उड़ाने के लिए, उनके लिए भी काम करना है। अब क्या करना चाहिए फौरी तौर पर हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि हमें सबसे पहले एक वाज़े तौर पर एक प्रॉपर एस्टिमेट होना चाहिए कि सैलाब की वजह से नुकसानात किधर हुए हैं, किस तरह के हुए हैं और कितने हुए हैं। अभी तक मुख्तलिफ राय हमें समझ में आ रही हैं। कभी बिजनेस फोरम कहता है बेशुमार नुकसान हुआ है, और हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट जो 15 तारीख को आई है, वो तो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, कुछ थोड़ा बहुत असर होगा मगर वो मैनेजेबल है। तो इस वक्त एक्सट्रीम व्यू से मेरी अपनी राय ये है कि 2022 के लिहाज से 2025 का सैलाब शायद इससे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो। तो सबसे पहले तो एग्रीमेंट इस बात पे होना चाहिए, और शायद कल प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द एस्टिमेट करके बताएं कि लॉसेस क्या हुए हैं फसलों में, घरों में, जानवरों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वगैरह वगैरह, ताकि हमें एक प्रॉपर एस्टिमेट मिले और उस बेसिस पर अगर ज़रूरत पड़े तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ जाएं, IMF से बात करें और कोशिश ये करें कि बजट में जो डायरेक्ट इम्प्लिकेशंस हैं प्रोविंशियल हुकूमतों पर और फेडरल हुकूमतों पर ख़र्चों के लिहाज से, उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।